हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन नहीं होते, फिर भी हम उन्हें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिड्यूस करके हम उन्हें लीनियर इक्वेशन की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है, थोड़ी देर आप इसे ऑब्जर्व करो और बताओ मुझे कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। इनिशियली कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कि यहाँ पे x का कुछ भी पावर नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा है कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, वो कैसे गेस करते हैं, डिसाइड करते हैं, वो हमने पढ़ा है। यहाँ पे x और y वेरिएबल का पावर 1 है, इक्वेशन का डिग्री 1 है, ऐसा इनिशियली लगता है, लेकिन यहाँ पे पावर 1 नहीं है। ये x जो है वो डिनोमिनेटर में है, जो अगर आप x को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये 1 पावर का -1 पावर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फिर यहाँ पे भी y का न्यूमरेटर में आप y को लेके जाओगे तो पावर -1 हो जाएगा। तो इसीलिए -1 पावर अगर हो जाएगा तो डिग्री +1 नहीं आएगा, तो दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो फिर भी हम लीनियर इक्वेशन से ये सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना होगा कि पहले इन दो इक्वेशंस को हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, देन वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे दोनों इक्वेशंस ऑब्जर्व करो और आपको इन दो इक्वेशन में सिमिलरिटी यानी क्या सेम दिखाई देता है वो ऑब्जर्व करो, बस वहां से ही आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जर्व करने पर आपके समझ में ऐसा आएगा कि इसके डिनोमिनेटर में x है, यहाँ पे 8 के डिनोमिनेटर में भी x है, 3 के डिनोमिनेटर में y है, यहाँ पे 5 के डिनोमिनेटर में y। इसका मतलब डिनोमिनेटर्स x y ये मुझे सेम पार्ट नजर आ रहा है दोनों इक्वेशन में। तो जो सेम पार्ट होता है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, फिर भी आपको इजी जाएगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये जो 2/x है तो मैं इसे 2 × 1/x ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये जो 3/y है, आई कैन राइट दिस एज 3 × 1/y एंड इज इक्वल टू 15। क्लियर? अभी देखो स्टूडेंट्स, वैसे ही मैं राइट साइड में ये जो 8/x है, मैं इसे 8 × 1/x लिख सकता हूँ, और जो 5/y है मैं उसे 5 × 1/y ऐसे लिख सकता हूँ। तो आपको अब इजीली समझ में आएगा कि यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे भी जो टर्म में 1/y का इस्तेमाल हुआ है। बस सिंपली यही ऑब्जर्व करना है आपको इस तरह के इक्वेशन में। जो सेम पार्ट दिख रहा है उसके जगह पे आपको एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 1/x है तो वहां पे मैं 1/x के जगह पे एक कोई भी नया आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट 1/x इज इक्वल टू y, सॉरी m सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे m आएगा, यहाँ पे m आएगा। अभी देखो ये जो दूसरा ब्रैकेट है यहाँ पे 1/y है, तो मैं 1/y के इंस्टेड n सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखो फिर से बता रहा हूँ, 1/x जो सेम पार्ट बन रहा है वहां पे एक वेरिएबल m सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके बाद 1/y जो दूसरा सेम पार्ट है वहां पे दूसरा एक वेरिएबल n सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या मिलेगा आपको, देखो बहुत इजी बन जाएगा इक्वेशन। तो ये बनेगा हमारा नया इक्वेशन 2m - 3n इज इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आएगा, 8m + 5n इज इक्वल टू 77। अभी देखो स्टूडेंट्स, m का पावर 1 है, n का पावर 1 है, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी ये लीनियर इक्वेशन बन गया है जो कि पहले नहीं था। वैसे देखो यहाँ पे भी 8m का पावर 1 है, n का पावर 1 है, इसका मतलब ये भी एक दूसरा लीनियर इक्वेशन है। Now we can solve these two linear equations by a different method that I have taught you already in last episodes. Okay? तो चलो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ी,
हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ी, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स या फिर एलिमिनेशन मेथड वो भी हमने पढ़ी, और क्रैमर्स रूल भी पढ़ा। जिस किसी ने वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वो लास्ट के वीडियो जाके पहले समझ ले, फिर इस एपिसोड से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आप जितने भी मेथड्स पढ़े हैं अब तक, तो उसमें से जो भी मेथड आपको यहाँ पे इस कंडीशन में ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा इजी लगेगी, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, आप सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, ग्राफिकल से करो या क्रैमर्स रूल से, बस जो आपको इजी लगे और कम टाइम में निकलेगा वो आप सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे कौन सी मेथड बेटर लगेगी, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15, यहाँ पे 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 7। आप क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रैमर्स रूल से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशन है, इसे ये फर्स्ट इक्वेशन के अंडर में लिखूंगा। ठीक है, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। बस मैंने कुछ भी नहीं, ये जो इक्वेशन है इसके नीचे लिख दिया है, ताकि आपको डिटरमिनेंट्स ढूंढने में इजी रहेगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, तो क्रैमर्स रूल से ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें 3 डिटरमिनेंट्स पहले फाइंड करने होते हैं। सबसे पहला होता है d, उसके बाद होता है dm और उसके बाद होता है dn। तो ऐसे 3 डिटरमिनेंट्स जिनकी हमें वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, तो पहले d की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, तो जो पहला वेरिएबल m है और दूसरा वेरिएबल n है, तो इनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं 2, 8, यू हैव टू राइट दीज इन फर्स्ट कॉलम। आपको m के कोएफिशिएंट 2 और 8 फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं। उसके बाद n के कोएफिशिएंट -3 और 5 आपको सेकंड कॉलम में लिखने हैं। ये हो गया आपका पहला डिटरमिनेंट, जो कि हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका इस्तेमाल हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए करना है। ठीक है, अभी देखो dm। अब dm की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, तो ये जो m के टर्म्स होते हैं उसे हमें इग्नोर करना होता है, m के टर्म्स। ठीक है, तो रहता कौन, फिर n के टर्म्स रहते और ये कॉन्स्टेंट्स रहते। ऑलवेज आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो पहला वेरिएबल है m, उसके कोएफिशिएंट हमेशा फर्स्ट कॉलम में आएंगे, और जो सेकंड n वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट ऑलवेज सेकंड कॉलम में आएंगे। बस इतना ध्यान रखो, नहीं तो आपकी अरेंजमेंट सब मैसअप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी मुझे dm की वैल्यू निकालनी है, तो मैं m के कोएफिशिएंट इग्नोर कर दूंगा, तो रहते n के, लेकिन n के कोएफिशिएंट आपको सेकंड कॉलम में लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे n के कोएफिशिएंट है -3, 5, वो फर्स्ट में नहीं लिखना है, हमें सेकंड कॉलम में लिखने। तो रहे वाला कौन रहता, 15 और 17, तो ये 15 और 17 ये आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम में। ये हो गए नंबर्स की अरेंजमेंट dm इस डिटरमिनेंट के लिए। ठीक है, अब देखो dn की वैल्यू ढूंढनी है, बस वैसे ही आपको n के कोएफिशिएंट इग्नोर करने हैं, n के। फिर रहते हैं m के कोएफिशिएंट से 2, 8 जो कि फर्स्ट कॉलम में आएंगे, n के सेकंड में आते हैं, लेकिन n के हमने यहाँ पे इग्नोर कर ली है, तो उसे रिप्लेस करेंगे हम 15 और 17 से। तो these are our arrangements to find the values of determinants so that we can solve these equation easily by Cramer's rule। चलो अभी डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है सबको। ये जो फर्स्ट नंबर है 2, इसके सामने अपोजिट में क्रॉस में नंबर है 5, तो इन दोनों का पहले आपको मल्टीप्लिकेशन लेना है 2 × 5। जो रिमेनिंग पेयर है 8 एंड -3, उनका भी आपको मल्टीप्लिकेशन लेना है। फिर ये जो दो प्रोडक्ट्स है उनकी अलग से सब्ट्रैक्शन करने के लिए अलग से माइनस देना भूलना नहीं है आपको। तो ये हो गया सॉल्यूशन इस डिटरमिनेंट का। देखो 2 5 = 10, माइनस माइनस प्लस, 8 3 = 24, 24 और 10 हो गया 34। तो d की वैल्यू मिल गई हमें 34। नाउ वी हैव टू सॉल्व द वैल्यू फॉर dm। बस सेम सिमिलरली इसी तरह से देखो 15 के अपोजिट में क्रॉस में है 15 × 5, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ले लो, इनका प्रोडक्ट ले लो। रिमेनिंग पेयर है 77 × 3, 77 × -3, और इनके बीच में देना है आपको माइनस का साइन। तो ये हो गया आपका
मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे हम। देखो 15 5 जा 75, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 7 जा 21 और 2 3, ये हो गया 231। देखो इनके एडिशन करो, 5 + 1 हो गया 6, 3 7 10 और यहाँ पे 3, तो ये हो गया 306। क्लियर, 306। अब उसके बाद देखो dn की वैल्यू, चलो इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 × 77, 2 × 77, रिमेनिंग पेयर है 8 एंड 15, इनका भी मल्टीप्लिकेशन ले लो, बीच में सब्ट्रैक्शन करनी है उनकी। 77 2 जा कितना होता है, वेरी गुड, 154, माइनस 15 8 जा होता है 120, दोनों की सब्ट्रैक्शन हमें मिली है 34। बस सिंपली ये हो गए dm, dn और d इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज। तो अभी हमें इन्हें सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करके। तो मैं नीचे लिखता हूँ बाय क्रैमर्स रूल, m की वैल्यू अगर ढूंढनी है आपको तो आपको dm को d से डिवाइड करना होता है, और n की वैल्यू ढूंढनी है तो dn को d से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू तो हमने ढूंढ ली है। यहाँ पे देखो dm की वैल्यू 306, m = 306 आ गया dm की वैल्यू, और d की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे 34, तो ये हो गया 34। क्लियर, उसके बाद में n = dn, तो n = dn की वैल्यू, ये देखो यहाँ पे dn की वैल्यू हमने ढूंढी 34 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है डिवाइड में, d की वैल्यू भी 34 ही है। ये हो गए हमारे m के लिए वैल्यूज, और m के लिए देखो ये 34 1 जा 34, n की वैल्यू मिल गई हमें 1। तो अभी मुझे इसको डिवाइड करना है, चलो इसे 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। क्लियर, 153। अभी 17 का टेबल आपको आना चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आता है, फिर भी आपको इतना तो आता है कि 17 10 जा 170 होता है, उसमें से एक 17 अगर आप कम करोगे माइनस करोगे तो आपको 153 मिल जाएगा। इसका मतलब 17 10 जा 170, एक कम किया मतलब 17 9 जा 153। इस तरह से आप जो टेबल्स अगर आपको लर्न नहीं है तो आप इस तरह से उसके टेबल्स बना सकते हो ओरली। देखो 17 1 जा 17, 17 9 जा 153, तो m की वैल्यू मिल गई मुझे n 9 और n की मिल गई 1। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक छोटी सी गलती क्या करते कि m की वैल्यू 9 मिल गई, n की वैल्यू 1 मिल गई, बस खत्म, प्रॉब्लम फिनिश। ठीक है, लेकिन ऐसी गलती से भी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि दीज आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n। आपको क्वेश्चन में बोला है कि लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन सॉल्व करो, इक्वेशन में वेरिएबल है x और y, तो आपको x और y के वैल्यूज ढूंढने हैं, तो आपको इसको भी आगे सॉल्व करके x और y के वैल्यूज ढूंढने हैं। बहुत से बच्चे भूल जाते, m n मिल गया बस आगे का सॉल्व करना भूल जाते, तो वैसी गलती मत करो। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना होगा, हमने m और n क्यों लिए थे, m की वैल्यू मैंने क्या ली थी 1/x ली थी, तो वो वैल्यू हम मुझे रीसब्स्टिट्यूट करनी होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी फिर से जो वैल्यूज रखे थे मैंने 1/x = m और 1/y = n, ये जो m और n के जो वैल्यूज थे मैंने वो रीसब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, तो बस अभी इससे हमें x और y के वैल्यूज मिल जाएंगे, कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा सा प्रोसीजर आपको आगे और करना है। अभी देखो यहाँ पे m की वैल्यू तो मुझे मिल गई 9, यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर 9। उसके बाद 1/y = n, तो n की वैल्यू मिल गई 1, बस सिंपली x 9 की जगह पे जाएगा और 9 x की जगह पे आएगा, तो 1/9 = x, दिस इज द वैल्यू फॉर x, x की वैल्यू मिल गई 1/9। अभी बस ये y इधर जाएगा,
तो y इज इक्वल टू 1, बस y वन ज़ा 1, y की वैल्यू 1 मिल गई, बस फिनिश हो गया। बाकी सब प्रोसीजर वही है, आपको इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो इक्वेशन लीनियर में नहीं है उनको आपको लीनियर के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है और फिर आपको सॉल्व करना है, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी कि कुछ इक्वेशन लीनियर नहीं है तो आप उनको लीनियर में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये बस इतना ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आई होप आप जो भी समझ लिए होगे इसी प्रॉब्लम में समझ लिए होगे, फिर भी हम आगे के प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पे अभी लास्ट में लिखना है देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 1/9, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हैं इनका ये सॉल्यूशन हो गया, बस समझ लो। फिर एक बार आप खुद से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, आपको 100% आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको क्या कहा कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए लीनियर इक्वेशन में आपको दोनों इक्वेशन में सिमिलरिटी क्या है वो ढूंढना होता है। तो आपको ऑब्जर्व करने के बाद ये दिखाई देगा कि इसके डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, तो इस फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में भी x प्लस वाई, सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है, यहाँ पे भी सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है। तो ये सिमिलर पार्ट है, हम इसे थोड़ा मॉडिफाई करके और आसान तरीके से लिखेंगे। क्लियर? देखो, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 1/x प्लस वाई, प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इज एंड सेकेंड इक्वेशन है मेरा 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस इसे मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1/x माइनस वाई, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो ये इक्वल में है 2, क्लियर? सॉरी, इक्वल में है -2। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हम बहुत से बार ऐसे गलती से माइनस साइन एक हर टर्म गलत लिखते थे, तो हम पूरा नीचे सॉल्व करते जाते हैं और हमारा अलग ही सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हो कि एक बार इक्वेशन लिखने के बाद फिर एक बार आपने प्रॉपर साइंस प्रॉपर टर्म्स लिखे कि नहीं वो चेक करते जाओ, ताकि आपके सामने की कैलकुलेशन गलत ना हो। जैसे कि यहाँ पे -2 मैंने गलती से 2 दिया था, तो मैंने ये अपनी गलती सुधार ली है, -2 आएगा वहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखो इसे सॉल्व करेंगे। 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई जो सिमिलर पार्ट है उसके जगह पे एक नया वेरिएबल हमें सब्स्टिट्यूट करना है। देखो, मैं एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करूंगा 1/x प्लस वाई, इसके बदले में a सब्स्टिट्यूट करूंगा। 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई, इसके जगह पे मैं b वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करूंगा। आपको जो भी कंफर्टेबल है, आपका जो भी फेवरेट है आप रख सकते हो। ठीक है, बस अभी हमें नए इक्वेशन क्या मिलेंगे, तो 1/x प्लस वाई के बदले मुझे 10a मिलेगा, यहाँ पे मुझे 1/x माइनस वाई के बदले b मिलेगा, तो ये हो गया 2b। क्लियर? और इज इक्वल टू 4। देखो नया और ये इक्वेशन मिलेगा, 15a मिलेगा, यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, -5 इंटू इस ब्रैकेट के बदले b आएगा इज इक्वल टू -2। देखो अभी ये दो इक्वेशन बहुत ही सिंपल हो गए, अभी हमें इन्हें सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स यानी कि एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड या फिर क्रैमर्स रूल। थोड़ा ऑब्जर्व करके आप डिसाइड करो आपको कौन सा बेटर लगेगा। मुझे यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद दिखाई दे रहा है कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि किसी इक्वेशन को डिवाइड करके अगर वो छोटे फॉर्म में आता होगा तो कर लिया करो, ताकि आपके आगे के कैलकुलेशन इजी और छोटे हो जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम इनको हर एक टर्म को मैं 2 से डिवाइड करूँगा। देखो स्टूडेंट्स, ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से होगा, ये भी 2 से होगा, ताकि आगे जाके हमें आसानी रहेगी। 2 5 10, तो ये हो गया 5a, ये 2 कैंसल, तो ये हो गया b, एंड 2 2 4, तो ये हो गई वैल्यू
2। अभी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया था कि ए या फिर बी में किसी का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब वहाँ पे 1 होता है। तो जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 होता है उसकी वैल्यू बना के दूसरे इक्वेशन में अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो भी इजी कंफर्टेबल रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी का कोएफिशिएंट 1 है, उसकी वैल्यू बनाओ तो राइट साइड में 2 है तो ये +5a, राइट साइड में जाके -5a मिलेगा। तो ये हो गई बी की वैल्यू। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये b की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, देखो पुट b इक्वल्स टू -5a इन इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा, देखो ये 15a है, -5 इंटू b। तो b की वैल्यू देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 - 5a है। मैं इसे ब्रैकेट में लिखूंगा, मल्टीप्लिकेशन है बोल के, इजिकल टू है -2। क्लियर, चलो अभी मल्टीप्लाई करो। देयरफॉर ये मिलेगा मुझे 15a, 5 2 = 10, ये होगा 10। जब भी ब्रैकेट के बाहर किसी टर्म का साइन माइनस होता है और जब आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके अंदर के टर्म्स ओपन करते हो तो आपको उसके साइन अपोजिट करने होते हैं। क्या करने होते हैं, अपोजिट। अपोजिट यानी अगर अंदर के टर्म का साइन प्लस है तो उसका अपोजिट माइनस होगा, माइनस है तो उसका अपोजिट प्लस होगा। ये कब होगा, जब ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में माइनस साइन है तो। ठीक है, तो इस माइनस की वजह से इस माइनस का अपोजिट प्लस हो जाएगा और 5 5 होगा 25a इजिकल टू राइट साइड में है -2। क्लियर, बस देखो अभी ये 15a 25a ये दोनों मिला के हो गया 40a, -10 इजिकल टू -2। -10 राइट साइड में जाके होगा +10। क्लियर, और ये मिलेगा मुझे 8 और ये मल्टीप्लाई का 40 डिवाइड में जाएगा तो होगा 8 1 = 8, 8 5 = 40। इसका मतलब मुझे a की वैल्यू मिल गई 1/8 1 = 8, 8 5 = 1/5 मिल गई। क्लियर, देखो ये हो गई a की वैल्यू। अभी ये जो 1/5 a की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके b की वैल्यू ढूंढेंगे। क्लियर, कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो स्टूडेंट, बस आपको आराम से पूरा कैलकुलेशन करना है। पुट a इक्वल्स 1/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 है, देखो b इक्वल्स 2 - 5a, b इक्वल्स 2 - 5 इंटू a और a की वैल्यू हमारी मिल गई 1/5। तो ये 5 और ये 5 कैंसल हो गया, b की वैल्यू हो गई 2 - 1 यानी कि b की वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, बस हो गया। देखो a की वैल्यू 1/5, b की वैल्यू 1, लेकिन आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें x और y के वैल्यूज ढूंढने हैं तो इसके लिए हमें ये वैल्यू जो पहले सब्स्टिट्यूट किए थे x और y के इंस्टेड में हमें वो रिच सब्स्टिट्यूट करने होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, नाउ देखो ये जो वैल्यू थी 1/x + y वो रिच सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, और दूसरी वैल्यू थी 1/x - y। चलो a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू मिली 1/5, सॉरी 1/5, और यहाँ पे b की वैल्यू हमें मिली 1। अब ये फिर से x और y दो टर्म्स है, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। देखो इसका रेसिप्रोकल ले लो तो x + y/1 होगा, और यहाँ पे 1/5 का भी फिर रेसिप्रोकल 5/1 होगा। मैंने उल्टा किया है, रेसिप्रोकल किया है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो उतना ही रहेगा, मतलब ये आप छोड़ भी दिए तो चलेगा। यानी आपको x + y की वैल्यू मिल गई 5, रेसिप्रोकल कर लिया मैंने। ठीक है, वैसे इधर देखो इसका रेसिप्रोकल आएगा x - y, 1 का रेसिप्रोकल 1 को 1 से डिवाइड करो 1 ही आएगा, तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, x y लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
एक्स वाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 नए इक्वेशन हमें मिले हैं, लेकिन डोंट बी वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। अब हम इसे सॉल्व करके एक्स और वाई के वैल्यूज ढूंढ लेंगे। क्लियर? बस बहुत आसान है, देखो कोई भी सिंपल मेथड यूज़ करो। ये मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्यों मैंने लिखा? तो सिंपली प्लस वाई माइनस वाई एडिशन में कैंसिल हो रहे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो इनकी एडिशन होने के बाद ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो रहा है, x और x हो रहा है 2x और 5 प्लस 1 हो रहा है 6, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में जा रहा है, तो x की वैल्यू मिल गई 3। अब ये x की वैल्यू पुट x इक्वल 3 इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। जो सिंपल लगे उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इक्वेशन को मैं नंबर देते नहीं बैठता क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन हो रहे हैं यहाँ पे, तो डायरेक्टली मैं सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन का नाम वहाँ पे लिख दिया। x इक्वल 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये 3 राइट साइड में जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू मिल गई 2। इसका मतलब x इक्वल 3 एंड y इक्वल 2 इज the solution of the given simultaneous equations। क्लियर? बस स्टूडेंट्स देखो, बहुत सिंपल तरीके से बताएं, बस आपको सिमिलर क्या है वो ढूंढना है, उसके जगह पे एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, और एज इट इज़ जो हमेशा हम सॉल्व करते हैं बहुत सिंपल तरीके से, हर एक सिंपल मेथड क्यों यूज़ करनी है, कहाँ पे यूज़ करनी है, उसका हर बार मैं आपको रीज़न बताता हूँ। कब आपको ग्रामर ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, कब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, बस ये फॉलो करते जाओ, इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, देन यू विल बी बेटर एट